बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है और इसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। हमने इंडिकेटेड टर्म को मालूम करना है। इंडिकेटेड टर्म हमारे पास यहाँ पर A7 है। ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, जो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस दिया गया है, इसमें जो अननोन टर्म है हमने उसको मालूम करना है। माय स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर हमें ओवरऑल 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो हम A7 तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो पैटर्न है, यानी ये पहली टर्म है A1 से जब हम A2 की तरफ मूव करेंगे तो वो कौन सा पैटर्न है, वो कौन सा तरीक़ेकार है कि 2 के अंदर हम क्या अमल करें कि A2 बन जाए। इसी तरीके से A2 के अंदर क्या अमल परफॉर्म किया जाए कि A3 बन जाए। इसी तरीके से A3 के अंदर हम क्या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवीज़न करें, मल्टीप्लिकेशन करें या कोई भी अमल करें, हम 70 तक पहुंच जाएं। लेकिन वो पैटर्न सेम होना चाहिए, उसके अंदर ख़ास तरतीब होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है, जो इंडिकेटेड टर्म है A7 उससे पिछली तमाम टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए, यानी A1, A2, A3, A4 तक तो यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास A5 भी होनी चाहिए, A6 भी होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो A7, हमने A7 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो अपने सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये हमारे पास A1 2 के बराबर आ गया। अब आप गौर करें, A1 के अंदर अगर हम 4 को ऐड कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और फिर 6 के अंदर 5 को ऐड कर दें तो A3 आ जाएगा, और A3 के अंदर अगर हम 6 ऐड कर दें तो 17 आ जाएगा। यानी 2 से 6 किस तरह बन रहा है, जब 2 के अंदर 4 को ऐड कर रहे हैं, और 6 से 11 किस तरह बन रहा है, जब 6 के अंदर हम 5 ऐड कर रहे हैं, और 11 से 17 किस तरीके से बन रहा है, जब हम 11 के अंदर 6 ऐड करेंगे। और 17 से अगली टर्म कैसे बनेगी, जब उसके अंदर हम 7 ऐड कर देंगे, और फिर उससे अगली टर्म कैसे बनेगी, जब उसके अंदर 8 ऐड कर देंगे। क्लियर होगी बेटा बात? इस तरह पहले इसको ज़बानी बना लिया करें ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। अब उसी को जो अभी मैंने आपको लॉजिक बताई है उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर बेटा लिख लेते हैं। देखें, A1 = 2 के बराबर, फिर A2 हमारे पास क्या है, A1 + 4, A1 की वैल्यू क्या है 2 + 4 = 6। ये हमारे पास A2 आ गई। ठीक हो गया बेटा? अब A3 A2 + 5, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 + 5 = 11। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अब A4, ये 17 किस तरीके से आया, जब हमने A3 के अंदर 6 को ऐड कर दिया। 11 + 6 = 17 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर तो हमारे पास टर्म दी गई हैं, अब हमने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब यहाँ पर भी देख लें, इसको आपने तरतीब से लिखना है। देखिए 4 5 6 7, आगे क्या लिखेंगे 8, आगे क्या लिखेंगे 9। क्लियर होगी बेटा बात? ये अगर आप बिल्कुल इसको स्ट्रेट लिखेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें, ये 6 आ गया, यहाँ पर +5 = 11, 11 को यहाँ पे ले आएंगे, आसान तरीका बता रहा हूँ। और फिर यहाँ 5 था, यहाँ 6 कर दिया, 17 यहाँ पे बेटा आ गया, प्लस यहाँ 6 था 7 = 24, 24 यहाँ पे आ गया, यहाँ पर 7 था, यहाँ पे 8 32, और 32 यहाँ पे आ गया, प्लस 9 यहाँ पर 8 था, यहाँ 9 = 41। और ये A7 हमारे पास, A7 की टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 41। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास नेक्स्ट बेटा पार्ट है, पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आप देखें 1 3 12 60 और फिर A6।
अच्छा, यहाँ पर बेटा हमारे पास जो इंडिकेटेड टर्म है यानी अननोन टर्म है वो A6 है। हमने A6 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पुराने बोर्ड्स के पेपर में आपको तकरीबन एक पार्ट अक्सर मिलेगा इन क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में से। तो 1, 3, 12, 60 A6 बिल्कुल उसी हमने प्रोसीजर को फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी बताया कि 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ पैटर्न के किस तरीके से एक टर्म से दूसरी टर्म फॉर्म हो रही है, बन रही है, और फिर दूसरी चीज़ A6 से पिछली सारी टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उनकी वैल्यू क्या है, और आखिरी चीज़ बेटा जो हमारे पास इंडिकेटेड टर्म है हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले दोनों काम होंगे तो ये काम होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास 1 है, 1 से 3 किस तरह बन रहा है, अगर अब आपके जहन के अंदर आएगा 1 के अंदर अगर 2 ऐड कर दें, ठीक है बेटा, और 3 से 12 किस तरीके से आएगा जब 3 के अंदर 9 ऐड कर देंगे। बेटा ये तो कोई तरतीब नहीं बन रही, हमने पैटर्न को फॉलो करना है। अब एडिशन का जो अमल है वो तो फेल हो गया, अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। देखें 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60। देखें तरतीब आ गई ना। तो यानी कि 3, 4, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया पिछली टर्म्स को तो हमारे पास अगली टर्म आती जा रही है। अब 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो अगली टर्म आ जाएगी और फिर उसका जवाब आ जाएगा 360। 360 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास A6 आ जाएगा। ठीक हो क्या बेटा। अब इसको हम रिटर्न फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से लॉजिक क्रिएट करनी है, लॉजिक बनानी है, सोचना है कि ये काम किस तरीके से होगा। तो A1 हमारे पास बेटा देखिए 1 आ गया, तो A1 को हम A2 को लिख सकते हैं A1 मल्टीप्लाई बाय 3। A1 की वैल्यू 1 के बराबर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ये हमारे पास A2 आ गया। अब A3 आ जाए, देखें A2 मल्टीप्लाई बाय 4, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 4 12 आ गया। उसके बाद बेटा हमने A4 हमारे पास किस तरीके से है 60, जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, A4 इज इक्वल टू A3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या 12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60। अब देखें ये तरतीब आ रही है, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से करेंगे और फिर 7 से कर देंगे। ये पैटर्न हमने फाइंड आउट करना है जो कि मेन चीज होता है। अगर आपने पैटर्न को फाइंड आउट कर लिया तो बाकी दोनों चीजें मालूम करना कोई मसला ही नहीं। अब देखें 3 को यहां से लिखा, यहां एक ऐड किया 4, फिर 12 को यहाँ पे लिखा, इसके अंदर एक ऐड किया 5, फिर 60 को यहाँ पे लिखा, इसके अंदर एक ऐड किया 6, फिर 360 को यहाँ पे लिखा, इसके अंदर ऐड किया 7 और A6 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2520 और यही हमारी इंडिकेटेड टर्म थी जिसको हमने फाइंड आउट करना था। अब माय स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसको पहले अंडरस्टैंड करें हम। 1 3/2 5/4 7/8 अप टू A7, ये इंडिकेटेड टर्म बेटा A7 है, हमने A7 को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर आ गया है। अब ये न्यूमिनेटर होता है, जो बटे से ऊपर वाली रकम होती है वो न्यूमिनेटर और बटे से नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर। अब दोनों के लिए हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब देखिए 1/1 इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एक को 1/1, तो ये न्यूमिनेटर में 1 है, उसके बाद 3 है 5, यानी कि इसके अंदर 2 ऐड करें तो 3 बन जाएगा, 3 के अंदर 2 ऐड करें 5 बन जाएगा, 5 के अंदर 2 ऐड करें 7 बन जाएगा। ये काम तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि न्यूमिनेटर के अंदर 2 का एडिशन हो रहा है और डिनोमिनेटर में क्या है 1/1, तो वहां लिख देंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 के बराबर, फिर 2 की पावर 1 2 के बराबर, यहाँ पर 2 की पावर 2 4 के बराबर, 2 की पावर 3 के बराबर। ले माय डियर स्टूडेंट हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब A1 को हम किस तरीके से लिखेंगे बेटा, ये देखिए A1 को हमने लिखा 1/2
2 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 2 की पावर 0 हमारे पास बेटा ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ गया। अब a2, अब इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, 1 के अंदर एक ऐड कर दिया, 1 + 2 ओवर 2 की पावर 1, नीचे एक ऐड, नीचे भी एक हमने पावर के अंदर एक इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो 1 + 2 3 ओवर 2 आ गया। ठीक है बेटा, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 के बराबर। फिर a3 हमारे पास आ जाएगा। देखें अब इसके अंदर ये, ठीक है, इसके अंदर 2 को ऐड कर देंगे और नीचे एक पावर इंक्रीज कर देंगे, 5 ओवर 4 आ गया। ये हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब देखिए 5 + 2 ओवर 2 की पावर 3, इसके अंदर भी क्या ऐड कर देंगे, पावर में इसको बढ़ा देंगे, तो 7 ओवर 8 ये वाली टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ तक तो टर्म हमारे पास मौजूद थी, आगे हमारे पास टर्म कैसे आएंगी। देखिए 7 + 2 ओवर 2 की पावर 4, देखिए 7 + 2 ओवर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 9 ओवर 16। क्लियर हो गया बेटा बात। अब अगली टर्म कैसी आएगी, शाबाश, अपने जहन से बनाएं। इसके अंदर 2 को ऐड कर देंगे और यहाँ पर पावर के अंदर एक इंक्रीज कर देंगे। देखिए 9 + 2 ओवर 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 11 ओवर 32, ये a6 आ गया। अब हमें a7 मालूम करना है, तो इसके अंदर 2 ऐड करके नीचे एक पावर बढ़ा देंगे, 2 की पावर 6, तो a7 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 13 ओवर 64। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इंडिकेटेड टर्म थी जिसकी वैल्यू को हमने बेटा फाइंड आउट करना था। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ बेटा मूव करते हैं। बड़ा दिलचस्प पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये दोनों पार्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो लास्ट 2 पार्ट हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं। इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप इसको भी बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड बेटा कर जाएंगे। देखिए ये हमारे पास दिया गया सीक्वेंस है 1 1 -3 5 -7 अप टू a8 इंडिकेटिव टर्म है। इसके अंदर भी हमने वही तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले पैटर्न, उसके बाद a8 से प्रीवियस टर्म्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए और a8 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर a1 क्या है, 1 पहली टर्म 1, दूसरी टर्म हमारे पास आ गई 2। अब यहाँ पर देखिए -3 है, ये 1 से -3 हमारे पास कैसे आ गया बेटा, जब हम 1 के अंदर -4 को ऐड कर देंगे। देखिए मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 + -4, तो बेटा इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - 4 इज इक्वल टू -3। यानी 1 के अंदर अगर मैं -4 को ऐड कर दूं तो जवाब मेरे पास बेटा क्या आएगा, -3 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी को हम फॉलो करते हैं। देखें यहां से मैंने कर दिया a3 किसके बराबर आ गया, 1 - 4 इज इक्वल टू -3। और ये 5 कैसे आ गया बेटा, 5 आ गया जब 1 के अंदर हम 4 को ऐड कर देंगे। देखिए 1 के अंदर 4 को ऐड किया तो 5 आ गया। अब देखें अब ये एक प्लस की रकम है, एक माइनस की, ये प्लस माइनस यहां से काउंट करें आप, इस एक को फिलहाल आप रहने दें, आप यहां से कंसीडर करें बेटा, इस 1 से, ठीक है, इस 1 से कंसीडर करें। प्लस की रकम है, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है। आपने इसको इसके साथ कंसीडर करना है, इसको इसके साथ कंसीडर करना है। अब देखिए a4 हमारे पास कैसे आ गया, a1 a2 a3 a4, जब इसके अंदर 1 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, 1 + 4 हमारे पास आ गया 5। और ये हमारे पास कैसे आई, जब इसके अंदर -4 को ऐड किया। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, a1 a2 a3 a4। अब a5 कैसे आएगा, जब -3 के अंदर -4 को ऐड कर देंगे। ये देखिए -3 के अंदर -4 को ऐड किया, -7 आ गया। अब इससे अगली टर्म हमारे पास कब आएगी, जब इसके अंदर 4 को ऐड कर देंगे। देखिए इसके अंदर हमने 4 को ऐड किया, a6 हमारे पास 5 + 4 = 9 आ गया। अब देखिए बेटा -7 से अगली टर्म हमारे पास कैसे आएगी, -7 से अगली टर्म हमारे पास, यानी कि
ये हमारे पास है A1 A2 A3 A4 A5। देखिए A1 A2 A3 A4 A5 तक तो हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास A6 वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी। ठीक है, A6 वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, तो 5 के अंदर जब 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास A6 आ जाएगा। देखिए वही काम मैंने यहाँ पर किया, 5 के अंदर 4 को ऐड कर दिया तो A6 आ गया। अब A7 वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव की होगी। तरतीब यही बन रही है ना कि एक पॉजिटिव नेगेटिव और A6 हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ये देखिए, और A7 हमारे पास नेगेटिव आएगा। A7 किस तरीके से मालूम करेंगे, जब हम बेटा -7 के अंदर -4 को ऐड कर देंगे। देखिए -7 के अंदर -4 को ऐड किया तो -11 आ गया। अब हमने क्या करेंगे, अब हमने A8 को फाइंड आउट करना है, तो A8 हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। और उसके लिए किसकी हेल्प लेंगे, A6 की हेल्प लेंगे। यानी A6 के अंदर जब हम 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास A8 टर्म की वैल्यू आ जाएगी जो कि 13 के बराबर। इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ पैटर्न बना के बेटा मतलूबा जो इंडिकेटेड टर्म है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखें 1 -3 5 -7 9 -11 A8। इसके लिए भी पहले हमें पैटर्न को फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से एक टर्म से दूसरी टर्म बन रही है, और दूसरे नंबर पे A8 से प्रीवियस तमाम टर्म्स की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, और हमने आखिर में A8 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास -3 है। बिल्कुल सिंपल बेटा। देखें यहां पर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां से यहां बनाने के लिए हम पॉजिटिव का अमल करेंगे और यहां से यहां बनाने के लिए नेगेटिव का अमल करेंगे। देखें A1 1 आ गया बेटा, A2 -3 आ गया। अब A3 हमारे पास किस तरह आ रहा है, जब हम इसके अंदर जब हम A3 आ जाएगा जब हम A1 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे, यानी 1 + 4 5, और A2 से A हमारे पास आ जाएगा 4। वो किस तरीके से आ रहा है, देखिए जब हम A4 हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, जब -3 के अंदर हम -4 को ऐड कर देंगे तो -7 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास ये देखें A1 A2 A3 A4 तक हम पहुंच गए। अब A5 ये 9 किस तरीके से आ रहा है, जब हम 5 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे। देखिए A5 के अंदर हमने ऐड कर दिया 4 को। A5 की किस तरीके से आएगा, जब हम 5 में 4 ऐड कर देंगे, यानी A3 के अंदर हम 4 को ऐड कर देंगे तो 9 आ गया। अब इसकी लॉजिक को पहले बेटा समझ लें, दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखें इसके अंदर 4 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसके अंदर 4 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर इसके अंदर 4 को ऐड करेंगे तो इससे अगली टर्म आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर -4 को ऐड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, फिर इसके अंदर -4 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर इसके अंदर -4 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और इसके अंदर -4 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट तो पॉजिटिव होगी तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। वही काम बेटा मैंने यहां पर रिटर्न फॉर्म के अंदर कर दिया है। देखें A1 1 के बराबर, A2 -3 के बराबर। A3 किस तरीके से आया, जब 1 + 4 कर देंगे, यानी इसके अंदर 4 को ऐड कर देंगे 5, और फिर A5 किस तरीके से आएगा, जब इसके अंदर 4 को ऐड कर देंगे। A7 किस तरीके से आएगा, जब इसके अंदर 4 को ऐड कर देंगे। अब नेगेटिव वाली वैल्यूज की तरफ आ जाए। A2 हमारे पास -3 है। A4 किस तरीके से आएगा, जब इसके अंदर -4 को ऐड कर देंगे। A6 किस तरीके से आएगा, जब इसके अंदर -4 को ऐड कर देंगे। और A8 किस तरीके से आएगा, जब इसके अंदर -4 को ऐड कर देंगे = -15। और यही वाली टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया।